बदायूं में मैथा फैक्ट्री में लगी आग के 15वें दिन मिले मानव अवशेष, परिजनों का दावा लापता मुनेंद्र के है अवशेष। फॉरेंसिक टीम ने लिए अवशेषों के नमूने, पुलिस कराएगी अवशेषों का पीएम। अवशेषों के समीप मिला मुनेंद्र का मोबाइल और घड़ी। बदायूं जिले के उझानी की मैथा ऑयल फैक्ट्री में हुई आगजनी के दौरान लापता हुआ कर्मचारी मुनेंद्र के 15वें दिन अवशेष मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने अवशेषों के नमूने लिए। वही पुलिस अवशेषों का शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराएगी। परिजनों का दावा है कि उक्त अवशेष लापता मुनेंद्र के ही है। फैक्ट्री में हुई आगजनी के बाद से ही लापता कर्मचारी मुनेंद्र के परिजन उसकी आग में जलकर मौत होने की बात कह रहा था, लेकिन मालिकानों से लेकर प्रशासन तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और दावा कर रहा था कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। बताते हैं कि लापता मुनेंद्र के परिजन फैक्ट्री में ही रहकर मुनेंद्र के काम करने वाले स्थान का मलबा हटवाने की लगातार मांग कर रहे थे और उन्होंने डीएम कार्यालय तक पर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद मलबा हटवाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन धीमी गति से चल रहा था। शुक्रवार की देर शाम परिजनों की मौजूदगी में जब उक्त स्थान का मलबा हटाया गया, तब वहां मानव के अवशेष और जली हुई एक घड़ी, एक मोबाइल मिले। तब परिजनों ने उसे लापता मुनेंद्र के अवशेष व घड़ी तथा मोबाइल मुनेंद्र का होने का दावा किया। बताते हैं कि मुनेंद्र के अवशेष मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। फैक्ट्री में मानव अवशेष मिलने और परिजनों द्वारा उसे मुनेंद्र के बताए जाने पर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और अवशेषों के नमूने लिए। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि यह मानव अवशेष होने की संभावना है और इसे फॉरेंसिक टीम की लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा, जबकि पुलिस अवशेषों का पीएम कराने तथा डीएनए टेस्ट कराने की बात कह रही है। फैक्ट्री में मौजूद परिजनों एवं मुनेंद्र के साथ काम कर रहे उसके भाई पुष्पेंद्र ने बताया कि मुनेंद्र इसी स्थान पर दबा था और फिर आग के विकराल रूप धारण कर लेने से निकल न सका था। परिजन और पुष्पेंद्र ने दावा किया है कि मानव हड्डियां के अलावा हाथ पैरों की उंगलियां भी मिली है, साथ ही जली घड़ी और मोबाइल भी मुनेंद्र का है। यहाँ बताते चले कि गत 21 मई को आए आंधी तूफान के बाद मैथा फैक्ट्री का स्ट्रेचर गिरने से आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि उसमें कई मजदूरों के फंसे होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। आग लगभग 2 दिन के बाद बुझा ली गई थी। आग बुझने के साथ ही मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव बिचौला जामिनी टप्पा निवासी मुनेंद्र के परिजन फैक्ट्री पर पहुंच गए और प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों से मुनेंद्र के आग में जलने और उसका शव तलाश कराने की गुहार लगाई थी। तब पुलिस ने न सुनी। इस पर मुनेंद्र के परिजनों ने अंदर घुसने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने सबको लठिया दिया। इस मामले में पुलिस ने मुनेंद्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर भी फैक्ट्री मालिकानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था। क्या नाम? पुष्पेंद्र नाम आपका। आज आपके भाई की कुछ अस्थियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं क्या? तो आप यहाँ मौजूद थे क्या? आप यहाँ मौजूद थे जब ये मशीन से मलबा हट रहा था? तो वो अवशेष मुनेंद्र उसी जगह पर थे क्या? आप तो काम कर रहे थे उस दिन? उस दिन वहीं देखे थे। तो जो अवशेष मिले हैं वो मुनेंद्र के ही हैं? मुनेंद्र के ही है। उसमें क्या क्या मिला है? हड्डियाँ मिली हैं केवल। कोई पहचान के लिए कोई ऐसी चीज मिली? मोबाइल भी मिला है उनका, एक घड़ी मिली है, एक मोबाइल मिला है। और क्या क्या मिला है? उंगलियां मिली हैं, हाथ पैरों की उंगली मिली हैं। तो उस दिन जब ये स्ट्रक्चर गिरा तो क्या उसमें ये दब गए थे मुनेंद्र और निकल नहीं पाए थे? अच्छा, जैसे प्रशासन और मालकान ये कह रहे थे कि कोई जनहानि नहीं हुई है, तो आपकी क्या मांग रहेगी अब? वही मैं कह रहा हूं ना, प्रशासन का दावा तो खराब हो गया, खत्म हो गया। अब आपकी क्या चाहते हैं? आप क्या कार्रवाई कोई कार्रवाई चाहते हैं क्या? डीएनए टेस्ट वो तो प्रशासन पीएम होना चाहिए सर, वो तो होगा ही, प्रशासन कराएगा। आपकी क्या मांगे हैं? आप वो मांग बताइए। या आप चाहते क्या है? आप क्या कार्रवाई वगैरह चाहते हैं? केस करना चाहते हैं।